देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रॉपर्टी पे कमांड रखो। अगर आपको ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, और कह रहा है एन इज ए पॉइंट ऑन इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी सच दैट सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी। तो सी एन सी वर्टिसेस होगा ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये लाइन है सी एन और ये परपेंडिकुलर है किस पे बेटा? ये एन बी पे परपेंडिकुलर है। अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, ये है बेटा एन, और ये क्या है? बी। हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है एबीसी, तो ऑफ कोर्स पहले मुझे सी को किससे कनेक्ट करना होगा? बी से कनेक्ट करना होगा। ये क्लियर? नाउ आगे क्या कह रहा है कि सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी का बाइसेक्टर है, दैट इंप्लाई अगर ये वैल्यू अल्फा है तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो किस किस डायरेक्शन में होगा? वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर है? नाउ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और भी है कि बीसी का वैल्यू कितना है? 10 है, और एसी का वैल्यू कितना है? वो वैल्यू 15 है। तो ऑफ कोर्स मुझे सी से ए तक आना है, तो सीबी के कंपैरिजन में लेंथ को ज्यादा रखना होगा। तो हमने इसको क्या कर दिया? डाउनवर्ड कर दिया। ये क्लियर है? अब मान लो कि ये पॉइंट ए मिल गया, तो ए को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? बी से कनेक्ट कर देंगे। ये क्लियर है? आई होप यहां तक फिगर आपको समझ में आया है। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इस लाइन को कर देंगे बेटा एक्सटेंड, जो एसी को कहाँ पे कट करेगा? मान लो कोई एक पॉइंट है जिस पे कट कर रहा है, मान लेते हैं ये एफ है। ये पॉइंट कौन सा है? ए है। क्वेश्चन में फर्दर क्या दिया हुआ है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मान लो मिड पॉइंट है ए बी का, ये एम है। करेक्ट है? आपको एरिया किसका निकालना है? ट्रायंगल ए एम एन का एरिया निकालना है। तो ए को किससे कनेक्ट कर दोगे? एन से कनेक्ट कर दो, और एन को फिर किससे कनेक्ट करोगे बेटा? तो इनडायरेक्टली अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आपको ये एरिया निकालना है। छोटे छोटे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत आसानी से, बहुत माइंड पे स्ट्रेस नहीं लेना है। पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको फिल करते हैं। सी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बेटा 6। बीसी का वैल्यू कितना है? 10। तो मैं पूछूं बी एन का वैल्यू कितना होगा? तो आप सिंपली बोलोगे कि 8 होगा। इसलिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 10 है और परपेंडिकुलर 6 है, तो बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सी एन बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो ये एंगल अगर अल्फा है बेटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। नाउ अब गौर करो ट्रायंगल एफ बी सी में, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ट्रायंगल एफ सी बी कौन सा ट्रायंगल होगा? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर आप वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो वो मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये क्लियर है? तो यहां से एफ सी बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो पता चल जाएगा आपको। तो अगर बी सी का वैल्यू 10 है तो एफ सी का वैल्यू भी कितना होगा? 10। और आपको क्वेश्चन में दिया होता कि ए सी कितना है? 15 है। तो ए सी पूरा 15 है, उसमें से एफ सी 10 है, तो ए एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। मैं आपसे पूछूं एफ एन का वैल्यू कितना है? तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। कि ट्रायंगल एफ सी बी का एरिया कितना होगा? तो आप सिंपली बोलोगे कि हाफ बेस, तो बेस कितना है? हाफ बेस हो जाएगा 16 इंटू हाइट कितना है? ये 6, तो ये हो जाएगा बेटा 48। अगर मैं आपसे सेम टाइम पे पूछूं कि ट्रायंगल ए एफ बी का एरिया कितना होगा, तो आप सिंपली बोलोगे कि एरिया होगा 24। किसी भी ट्रायंगल में अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लेता हूं, मैं बोलता हूँ कि पी क्यू आर और एस है। मान लो आपको आर एस का वैल्यू दिया हुआ है 2 और क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 4, और पी आर एस का एरिया ये दिया हुआ है 10। तो आपसे पूछता है पी क्यू आर का एरिया कितना होगा, तो आप सिंपली बोलोगे ये 20 हो जाएगा। वो इसलिए बेटा कि अगर आप पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्यूएस पे दोनों के लिए सेम होगा परपेंडिकुलर। तो जो एरिया का रेशियो होगा ना, वो बेस के रेशियो के टर्म्स में हो जाएगा, और बेस का रेशियो कितना है? वो है बेटा 2 टाइम्स। तो एरिया भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। यहाँ पे एफ सी बी का एरिया बेस पे डिपेंड करेगा कि बेस एफ सी कितना है। तो बेस एफ सी एफ का 2 टाइम्स है। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 10 आएगा। ये क्लियर है?
तो आप सिंपली बोलोगे कि ए एफ बी का एरिया कितना मिल जाएगा 24। थोड़ा सा ये देखो कि ट्रायंगल एफ सी एन का एरिया कितना होगा। ये टोटल एरिया 48 है, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो मैं पूछूं बेटा कि ए एफ एन का एरिया कितना होगा। एफ सी एन 24 है, तो ट्रायंगल ए एफ एन का एरिया भी कितना होगा। ये बेस का हाफ है यहाँ पे भी, तो ये एरिया कितना हो जाएगा 12। और यहां से आपको पता था ए एफ बी कितना है 24, तो ये टोटल एरिया इन दोनों ट्रायंगल को मिलाकर कितना हो जाएगा, ये बोल दोगे आप 12 हो जाएगा। ये क्लियर है। नाउ सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे अब ट्रायंगल ए एन बी में। यहां पे ये दोनों कैसा है, बेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो ये जो 12 का टोटल एरिया है वो भी किस में डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। तो अगर ए एन बी का एरिया 12 है बेटा, तो ट्रायंगल ए एन एम का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12/2 यानी 6। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।